तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना जमीर बेच चुके हैं। तेजस्वी यादव के फॉर्च्यूनर में तेल नहीं होगा, इनकी हैसियत नहीं होगी कि ये छपरा में जा सके, इनकी हैसियत नहीं होगी। और ये बात करते हैं कि हम बदल देंगे। कटिहार में यादव लोग को मार दिया गया, एक भी ट्वीट आया क्या इनका? ये कहते हैं कि यादव फूटे वाला हो। आपने कहा था कि बेशर्म मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और आज वो आदमी अगर आपको कह रहा है कि 2025 में तो तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आप हमारे अभिभावक हैं, ये जो बोलेंगे हम करेंगे, ऐसा कहते हैं। आप बर्बाद कर रहे हैं मोहित जी। ये लोग एकदम निष्ठुर हो चुके हैं। समाज को, बिहार को पीछे ढकेलने में लालू यादव का जितना हाथ है उतना हाथ नीतीश कुमार का भी है, और लिख कर रख लीजिए उतना ही हाथ तेजस्वी यादव का भी आने वाले वक्त में होगा। आज यादव लोग नहीं रो रहा है। आप जाके देखिए तेजस्वी यादव कमेंट में लोग लिख रहा है कि हमने आपको वोट दिया और आप तो हमको पूछने में नहीं आए। तो आप यादव लोग नहीं रो रहा है। ये सारे नेताओं का एक ही मकसद है कि हमको सत्ता का चाबी चाहिए। आप उनको सत्ता का चाबी दीजिएगा, वो ताला खोलेंगे, घुसेंगे और अंदर से रूम को लॉक कर लेते हैं। उनको मतलब ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। कलकत्ता में पारिवारिक वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वर वधू को शुभकामनाएं दी 1 घंटा पहले आज का पहला पोस्ट है, और 6 फोटो डाला गया है जिसमें तेजस्वी एकदम हैंडसम हंक लग रहे हैं। आप समझिएगा इस बात को। कल तेजस्वी यादव ज्ञान भवन में नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, और उसी डकबंगला चौराहा, मात्र 2 किलोमीटर का दूरी है, उसी डकबंगला चौराहा पर दौड़ा दौड़ा कर शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा था, और तेजस्वी यादव के मुंह से आह तक नहीं निकला। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी अगर जोश में थे ना, तो उसमें एक हिस्सा शिक्षक अभ्यर्थियों का रोष था, क्योंकि उनको पता था कि नीतीश कुमार से ये लोग नाराज हैं और इनका वोट मेरे तरफ शिफ्ट हो रहा है, और तेजस्वी यादव को शिक्षक अभ्यर्थियों ने वोट दिया। अगर 20,000 करोड़ का शराब का पैरेलल इकोनॉमी नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर चलवा रहे थे, तो ए तेजस्वी बाबू, आप कहां के कहीं मलाई से धुले हुए हैं कि गंगा जल से नहाए हुए हैं कि आपका नेता सब नहीं कर रहा है काम, और आपका मुंह पे टेप सट गया है कि फेविक्विक लग गया है। आज की खबर है 10 लोग छपरा में मर गए हैं अभी तक, और की हालत गंभीर है। अभी एक परिवार है सोनिया गांधी का परिवार जिसने भारत को बर्बाद कर दिया, और एक परिवार है बिहार का परिवार जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, इन सबका एक ही मकसद है कि हमारा परिवार का कोई आदमी सत्ता के शीर्ष पर बैठा रहे, हमारा काम डगरता रहे, और उनको कोई मतलब नहीं है मोहित जी, कोई मतलब नहीं है। राबड़ी देवी को उस वक्त महिला का इज्जत दिख रहा था। पासी समाज की महिलाओं को पीटा गया कुढ़नी चुनाव से पहले पटना के सड़कों पर, तो इज्जत कहां था? राजधानी पटना में एक बार शिक्षक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। नीतीश कुमार की सरकार उनको कोई जगह नहीं दे रही थी कि इनको धरना प्रदर्शन करने दिया जाए। शिक्षक अभ्यर्थी रात के वक्त इधर उधर गांधी मैदान के आसपास इकट्ठे थे। तेजस्वी यादव वहां पर रात में पहुंचते हैं, वहां पर जाकर वो पटना के डीएम को फोन मिलाते हैं और डीएम साहब से बातचीत करते हैं। डीएम साहब तेजस्वी को नहीं पहचानते, फोन स्पीकर पर होता है। तेजस्वी डीएम साहब को बाद में कहते हैं कि हम तेजस्वी बोल रहे हैं। तब डीएम साहब हड़बड़ा के प्रणाम पाती करते हैं और शिक्षक अभ्यर्थी ताली बजाते हैं। तेजस्वी यादव वहां पर कहते हैं कि सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में जब पहला कलम चलेगा तब उसमें 10 लाख रोजगार, जिसमें शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। अब तेजस्वी यादव सरकार में है, उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ना जाने कितने कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है, ना जाने कितना हजार बार वो अपना कलम से सिग्नेचर कर चुके हैं, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी पटना में लाठी खा रहा है। और इसी चीज पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद हैं। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में रात को चले जाते थे तेजस्वी, 11 बजे 12 बजे रात को चले गए, अचानक जाकर के वहां पर भाषण दे रहे हैं, ताली बज रहा है, माहौल पूरा बनाते थे। अब जब सत्ता में आ गए तब पूछ भी नहीं रहे, मुलाकात तो छोड़ दीजिए, लाठी खिलवा रहे हैं। तेजस्वी जी बोले थे कि पहला कलम जब चलेगा तो नौकरी देंगे, तो पहला कलम तो छोड़ दीजिए। फेसबुक का पहला पोस्ट आज सुबह आदम उठे गनगना के हम, अब पहला पोस्ट दिखे, कलकत्ता में पारिवारिक वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वर वधू को शुभकामनाएं दी 1 घंटा पहले आज का पहला पोस्ट है, और 6 फोटो डाला गया है जिसमें तेजस्वी एकदम हैंडसम हंक लग रहे हैं। आप समझिएगा इस बात को। कल तेजस्वी यादव ज्ञान भवन में नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, और उसी डकबंगला चौराहा, मात्र 2 किलोमीटर का दूरी है, उसी डकबंगला चौराहा पर दौड़ा दौड़ा कर शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा था, और तेजस्वी यादव के मुंह से आह तक नहीं निकला। हमको एकदम अच्छे से याद है, शिक्षक अभ्यर्थी जितने, मतलब शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जनता जंक्शन ने बहुत आवाज उठाई है। जनता जंक्शन जब जब शिक्षक अभ्यर्थियों से कोई बात करता था तो सब वो लोग यही कहते थे कि तेजस्वी यादव सरकार में आएंगे तो हमारा काम होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी अगर जोश में थे ना,
तो उसमें एक हिस्सा शिक्षक अभ्यर्थियों का रोष था, क्योंकि उनको पता था कि नीतीश कुमार से ये लोग नाराज हैं और इनका वोट मेरे तरफ शिफ्ट हो रहा है। और तेजस्वी यादव को शिक्षक अभ्यर्थियों ने वोट दिया, और छोड़ दीजिए अभ्यर्थियों का, जितने बेरोजगारों ने थे उन्होंने तेजस्वी यादव को वोट दिया। और आज ये आदमी जाकर लिखता है कि कलकत्ता में वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वर वधु को आशीर्वाद दिया। 33 साल का उम्र है, आशीर्वाद अपने गांव में लोग कहता है 50 के बाद दिया जाता है, 33 साल तक प्यार ट्रांसफर होता है, तो आप आशीर्वाद देने लगा भी हुए नहीं है। दूसरी बात समझिएगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना जमीर बेच चुके हैं। आप समझिए ना, कल विधानसभा में जब महागठबंधन के विधायक दल का बैठक हो रहा था, तब नीतीश कुमार ने कहा था कि सारे दल के नेताओं से पूछकर शराबबंदी की गई थी। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हुजूर, लेकिन फिर तेजस्वी यादव का ट्वीट ऐसा क्यों आता है कि 20,000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है? अगर 20,000 करोड़ का शराब का पैरेलल इकोनॉमी नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर चलवा रहे थे, तो ए तेजस्वी बाबू, आप कहां के कहीं मलाई से धुले हुए हैं कि गंगा जल से नहाए हुए हैं कि आपका नेता सब नहीं कर रहा है काम, और आपका मुंह पे टेप सट गया है कि फेविक्विक लग गया है? आज की खबर है 10 लोग छपरा में मर गए हैं अभी तक, और की हालत गंभीर है अभी। और आप समझिएगा, हम लिख के दे रहे हैं, तेजस्वी यादव के फार्चूनर में तेल नहीं होगा, इनकी हैसियत नहीं होगी कि ये छपरा में जा सके, इनकी हैसियत नहीं होगी। और ये बात करते हैं कि हम बदल देंगे। कटिहार में यादव लोग को मार दिया गया, एक भी ट्वीट आया क्या इनका? ये कहते हैं कि यादव फूटे वाला हो। आप समझिएगा, ये सब खेल, ये सारा खेल, लालू यादव ने कुर्सी के लिए हत्याएं करवाई, तेजस्वी यादव कुर्सी के लिए बर्बाद कर रहे हैं बिहार को। आप कहते हैं कि दारू मिलने से पूरा भारत का युवा सूखा नशा कर रहा है, यह आपका बयान है। आपने कहा था कि बेशर्म मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और आज वो आदमी अगर आपको कह रहा है कि 2025 में तो तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आप हमारे अभिभावक हैं, ये जो बोलेंगे हम करेंगे, ऐसा कहते हैं। आप बर्बाद कर रहे हैं मोहित जी। ये लोग एकदम निष्ठुर हो चुके हैं। समाज को, बिहार को पीछे ढकेलने में लालू यादव का जितना हाथ है, उतना हाथ नीतीश कुमार का भी है, और लिख कर रख लीजिए, उतना ही हाथ तेजस्वी यादव का भी आने वाले वक्त में होगा। हमको याद है कि छपरा में लगभग 4-5 महीना पहले एक और इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी कुछ लोगों की मौत हो गई थी जहरीली शराब पीने से। तेजस्वी यादव एक प्रतिनिधि मंडल बनाते हैं रातों रात। प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंचती है, वहां पर जाकर प्रतिनिधि मंडल में जो विधायक होते हैं वो लोग कहते हैं कि शराबबंदी खत्म कीजिए, शराबबंदी कुछ नहीं है। और वो जो प्रतिनिधि मंडल में विधायक थे वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं, वो मंत्री बन चुके हैं, अब कोई कुछ नहीं बोल रहा इस पर। पता है दिक्कत क्या है मोहित जी? दिक्कत यह है कि सारा नेता सब जनता को ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। आज यादव लोग नहीं रो रहा है, आप जाके देखिए तेजस्वी यादव कमेंट में लोग लिख रहा है कि हमने आपको वोट दिया और आप तो हमको पूछने भी नहीं आए, तो आप यादव लोग नहीं रो रहा है। ये सारे नेताओं का एक ही मकसद है कि हमको सत्ता का चाबी चाहिए। आप उनको सत्ता का चाबी दीजिएगा, वो ताला खोलेंगे, घुसेंगे और अंदर से रूम को लॉक कर लेते हैं। उनको मतलब ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। तेजस्वी यादव भाई, ऐसा कोई दिन नहीं था कि शराबबंदी पर पोस्ट नहीं आता था, ऐसा कोई दिन। आज 10 लोग मर गया, ये नीतीश कुमार कहते हैं कि शराब पीने वाले का दोष है। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि छी छी बेशर्म मुख्यमंत्री, और आज आपको उप मुख्यमंत्री का कुर्सी मिल गया तो आप भूल गए कि जनता का दर्द क्या है। अरे भाई आप बात समझिए, ये सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, पद के लिए अपना सब कुछ गंवाने को तैयार हैं, अपना जमीर बेच देंगे, लेकिन इनका जो मकसद है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, बस वो कैसे भी पूरा होना चाहिए। जिन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये बोल रहे थे कि एक कलम पे कर देंगे, उनको पीटा गया, झंडा वाले को पीट दिया, झंडा को मारा था एक अधिकारी, क्या हुआ उसका ट्रांसफर खाली हुआ, कुछ हुआ नहीं है उसको। तो आप समझिए ये सब कुछ एक खेल है, और इस खेल में बिहार पिस कर बर्बाद हो रहा है। तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, वो लालू यादव जिन्होंने धीरे धीरे ठग कर बिहार को चूस लिया, और तेजस्वी यादव युवा हैं तो मॉडर्नाइजेशन से चूसने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार मोतिहारी या बेतिया में रात के समय पुलिस घुस गई थी घर में, और महिला बाथरूम में नहा रही थी शराब चेक करने के लिए। होटल की बात है, शादी। राबड़ी देवी का ट्वीट हमको याद है कि राबड़ी देवी कोस मतलब पानी पी पी कर कोस रही थी। उसी वक्त का शायद इंसिडेंट है जब वो विधान परिषद में जाती है और दलाल उलाल शब्द वो बोलने लगी थी बोलते बोलते, इसी बात पर कि महिला घर में पुलिस घुस जा रही है। आज जब दलित महिला, कौन पासी महिला आकर कह रही थी जब चुनाव हो रहा था कुर्नी में कि हमारे घर में 11 बजे पुलिस घुस जाती है, तब राबड़ी देवी को नहीं दिख रहा था। तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलते हैं उस पर। एक देखिए, एक परिवार है सोनिया गांधी का परिवार जिसने भारत को बर्बाद कर दिया, और एक परिवार है बिहार का परिवार जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, इन सबका एक ही मकसद है कि हमारा परिवार का कोई आदमी सत्ता के शीर्ष पर बैठा रहे, हमारा काम डगरता रहे, और उनको कोई मतलब नहीं है मोहित जी, कोई मतलब नहीं है। राबड़ी देवी को उस वक्त महिला का इज्जत दिख रहा था। पासी समाज की महिलाओं को पीटा गया कुर्नी चुनाव से पहले पटना के सड़कों पर, तो इज्जत कहां था?
कौन इज्जत दे दिया आप उसको? तेजस्वी यादव को बहुत दिख रहा था कि नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। आज आपकी पुलिस लाठी से दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है तो आपको इज्जत नहीं दिख रहा है। कोई मर रहा था तो तेजस्वी यादव को लग रहा था कि छाती में दर्द हो गया, हार्ट अटैक आ गया, लग रहा था ऐसा। आज 10 आदमी छपरा में मर गया तो आप तो कलकत्ता के सम्मिलित वैवाहिक कार्यक्रम में जाकर सुखद आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है जी? तो आप समझिएगा, इन लोग का मकसद नहीं है कि ये लोग बिहार को आगे बढ़ाए। इन लोग का मकसद नहीं है कि शराबबंदी का असली में अगर बंदी करना है तो बंदी करके दिखा दे। इनका मकसद है कि बिहार को बर्बाद करे। इनका मकसद है कि बिहार के लोगों को जाति में बांटकर उनका वोट ले। इनका मकसद है कि बिहार के युवाओं को बेरोजगार रहकर सूरत में, गुजरात में, दिल्ली में, अमृतसर में नौकरी करने के लिए भेजे। और इनका लास्ट मकसद यह है कि सत्ता का मलाई हम ही चभर चभर चापते रहे, जैसे लालू जी चाहते थे ना, जैसे नीतीश जी चाहे और अब तेजस्वी जी चाहेंगे। बस इनका आखिरी जिंदगी का ख्वाहिश यही है, कोई विजन नहीं है। बर्बाद कर दिया ये लोग देश को। ये तेजस्वी यादव युवा के नाम पर ठग रहा है और सारे लोग ठग रहे हैं। बाकी अब शिक्षक अभ्यर्थी तेजस्वी यादव जब नेता प्रतिपक्ष थे फिर भी सड़क पर था, आज भी शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर है, तब भी लाठी खाता था, आज भी लाठी खा रहा है। फर्क बस इतना है कि पहले तेजस्वी यादव 11 बजे 12 बजे रात को जाते थे, जाकर कहते थे कि हम आ गए सत्ता में तब बदल देंगे। आज तेजस्वी सत्ता में है तब उनको फुर्सत नहीं मिलता कि दिन में भी 11-12 बजे जाकर उनसे एक बार मुलाकात कर ले। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जनता जंक्शन देखते रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।